हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैंने कहा था आज की वीडियो में मुझे बहुत ज़रूरी आप लोगों से बात करनी है। पहले तो वो देखिए, इधर आपको घर के इधर ना, इधर जो मेरा वाला घर है उस साइड आपको वो दिखेगा जहाँ पे मीटर लगे हुए हैं। और नीचे आप ज़मीन पे देखोगे ना, पूरी वायरिंग है, इधर से सीधी जा रखी है, जो कि वहाँ मीटर से कनेक्शंस हैं। मैं ये बातें आपको क्यों बता रही हूँ, मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था जिसमें मैंने बोला था आप सबसे कि आप सबसे बहुत ज़रूरी मुझे बात करनी है। ये वीडियो ज़रूर आप पूरा देखिएगा। मेरी अभी ऑलरेडी मेरे सिर में मेरी हेल्थ इश्यूज तो हैं अभी फ़िलहाल, लेकिन टेंशन, एक टेंशन ख़त्म नहीं होती, दूसरी टेंशन ज़िंदगी में आ जाती है। अभी मेरे घर में यहाँ पे बिजली कट है, और ये बिजली, एक बात बताऊँ मैं आपको, हमारे घर से नहीं जा रही है, ठीक है। 4 से 5 बार हो चुका है, ठीक है। जब भी कोई बात हो जाती है कुछ भी पड़ोस में, हमारे घर की बिजली कट हो जाती है। यहाँ पे वायरर है, कल भी मैंने उससे पहले एक बार मम्मी ने पैसे दिए 200 रुपये, उससे पहले 100 रुपये पहले मम्मी ने दिए, 3 बार मैं पैसे दे चुकी हूँ हमारे इस घर की बिजली ठीक करवाने के, ठीक है। कल करवा के गए हैं, कल भैया 200 रुपये मांग रहे थे, मैंने 100 रुपये दिए। कहा, मैंने कहा भैया 100 का ही काम है, ऐसे है, बस आपने तार ही तो जोड़ी है ना, यहाँ पे वायरिंग जोड़ी है आपने, जो मतलब ठीक करी है, तो भैया चलो मान के कल 100 रुपये ले गए। तो मैंने सोचा चलो ठीक है यार, अब बिजली आ गई है इस घर में, अब दोबारा खराब नहीं होगी। सिर्फ कल की रात निकली है और आज देख लो सुबह से लाइट नहीं है फिर हमारे घर में। बिजली यहाँ से चेक करवाया है इन्होंने, भैया को बुला के, मम्मी लाए थे दूसरे जो यहाँ के हैं काम करने वाले, उन्होंने कहा कि आपके घर से यहाँ जो मीटर में लाइट है लेकिन उसके आगे लाइट नहीं है। मतलब पता है क्या है, जो वायर है ना उसको तोड़ देते हैं, निकाल देते हैं। अब आप बताइए ना, ऐसे बिजली अपने आप थोड़ी बाहर, कल ही ठीक करवाई है, कल शाम को मैंने खुद पैसे दिए और आज बिजली नहीं है। मतलब यहाँ पे पता क्या हो रहा है कि बिजली भगा दी जाती है और पूरी कॉलोनी में सबकी लाइट होती है, इस घर की लाइट बार बार जा रही है। हम आज ठीक करवाऊंगी, अगले दिन ही फिर खत्म हो जाती है लाइट। बार बार ये चीज हो रही है, मेरे पैसे जा रहे हैं यार। मैं इस महीने ना अच्छे खासे पैसे लगा चुकी हूँ बार बार इस घर की बिजली ठीक करवाने में, ठीक है। और आ जाती है बिजली, और मतलब मैं मम्मी यहाँ पे रहते नहीं है, आपको पता है रात को, ठीक है। कौन भगाता है कौन नहीं भगवान जाने, जान करके। और ये मजे लेने वाले काम है, जो भी ये हरकत कर रहा है ना इंसान, वो सिर्फ मजे लेने के लिए होता नहीं है कि चलो परेशान करेंगे आंटी को, क्योंकि आंटी बोल देती है ना, कई बार पूछने चली जाती है सामान के लिए कि हाँ तूने हमारा सामान लिया है, तूने लिया है, तो होता नहीं, कई लोग हो जाता है मन में कि यार ये हमें पोक कर रही है आंटी, तो हम ना ऐसे परेशान करेंगे इनको। मेरे कितने पैसे लग चुके हैं, आपको यकीन मानेंगे, 600-700 रुपए मेरे इस महीने लग चुके हैं इस घर की बिजली में। बार बार मैंने 3 बंदे चेंज कर दिए, इलेक्ट्रीशियन भी। आप कहोगे ना कि बिजली ठीक करने वाला सही नहीं कर रहा होगा, यहाँ का बंदा भी बुला रखा है, आगे की कॉलोनी में है, आगे की गली में, वहां से भी बंदा बुलाया, पीछे से भी बंदा बुलाया। बताओ एवा, बताओ क्या मतलब, क्या बिजली हमारे घर की कैसे बार बार जा रही है ना। परेशान करने के तरीके है ना, कितना परेशानी होती है यार हमें। हम बार बार, मेरे को आज मम्मी से मेरा इस बारे में झगड़ा हो गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी आप चुपचाप क्यों नहीं बैठते हो, आप अपने काम से काम रखा करो ना। आपकी वजह से देखो ना परेशानी हम सबको झेलनी पड़ रही है, मेरी भी मेहनत की कमाई है ऐसे जा रही है। फिर मम्मी बोलती कि मैं कुछ नहीं कहती, मेरे को नहीं कहना, मेरे को ऐसे बोलना। मतलब मम्मी थोड़ा सा हाइपर हुए, तो मम्मी को भी मैंने गुस्से में बोल दिया। मैंने कहा फिर ठीक है, मेरे से मत मांगना पैसे बिजली ठीक करवाई के। आप एक बार भी नहीं सोचते हो, देखो ना बार बार बिजली जाए जा रही है, बार बार पैसे देने पड़ते हैं, आप ही दे देना पैसे अगली बार, मेरे से नहीं दिए जाते बार बार। मतलब ऐसे हमारी, फिर मैंने बाद में मम्मी को सॉरी बोला। यार मूड हमारा खराब, मेरा सिर में की नस फटने को हो रही है इस टाइम, टेंशन, क्योंकि मेरे ऊपर ऑलरेडी इतनी जिम्मेदारी है यार, ऑलरेडी इतने खर्चे हैं। मैं 10-10 रुपए सोचती हूँ, नो डाउट जहाँ खर्च करने होते हैं इंसान को वहाँ खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर ऑलरेडी 3 लाख का कर्जा है। ऐसे 600-700 रुपए तो मेरे जा चुके हैं। ऐसे अगर 100 करके 200 करके ऐसे बार बार पैसे निकलते रहेंगे, आप ही बताइए ना, मैं कहाँ से पैसा जोड़ूं, कहाँ से अपने कर्जे चुकाऊं। बहुत परेशान हो रखी हूँ इस चीज में, मैं क्या बोलूं। मैं को कुछ समझ नहीं आता। मम्मी बोलते कोई नहीं इस बार मैं दे दूंगी पैसे। मैंने कहा मम्मी पैसे की बात नहीं है, मेरे पास बहुत होता नहीं, इंसान बहुत ऑलरेडी इतने प्रेशर में हो। मैं सोचती हूँ कि यार ऐसे फालतू के खर्चे बार बार आ रहे हो आपके ऊपर, समझ रहे हो वो चीज आप। और मम्मी यहाँ पे भी देखो बिजली की जरूरत पड़ती है यार। एक बार बताओ, इस घर में मैं आती हूँ काम करने के लिए, एडिटिंग का काम करना पड़ता है, मम्मी को भी काम करना पड़ता है, यहाँ पे पंखा चलाना पड़ता है, पानी भी भरना होता है, वॉशरूम बाथरूम के लिए चाहिए होता है, ठीक है। तो ये दिक्कत आ रही है ना, हमें बहुत आ रही है यार। मेरे सिर में इतना, मेरे को ना अकेली, एक तो अकेला इंसान,
10 जिम्मेदारियां मेरे ऊपर। मैं पता है कितने स्ट्रेस में इस महीने काम करने लग रही हूँ। मैं अपने आप को गालियां दे रही हूँ इस टाइम। पता है मैं इतनी दुखी हो रही हूँ कि यार मैंने ना पिछले 3 महीने, मैं आपको पता है पिछले 6 महीने से ना मैं बहुत काम कर रही हूँ यूट्यूब पे, और मेरे को यूट्यूब पे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जिस तरीके का एक पहले मुझे मिलता था सपोर्ट, वैसा सपोर्ट आज के टाइम में मेरे पास नहीं है यूट्यूब पे। आप मेरे खुद व्यूज देख सकते हो, ठीक है। और ये 1 साल से है, 1 साल से ना मेरे जो व्यूज है वही है 10,000 व्यूज है ना पर वीडियो, 1 साल से। लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। मैंने कहा कोई बात नहीं निधि, व्यूज कम है तो कोई बात नहीं, मैं मेहनत ज्यादा कर लूंगी, है ना, कोई बात नहीं। तुझे तो थोड़ा बहुत इनकम निकालनी है तो इनकम तू निकालने के लिए वीडियो फालतू कर ले। पहले मैं आराम से 2 वीडियो दिन की डालती थी ना, तो मेरे को ना टाइम मिल जाता था खुद के लिए भी। मैं थोड़ी बहुत ना टीवी भी देख लिया करती थी। सुनिएगा आप मेरी पूरी बात, ठीक है। थोड़ा आराम भी कर लिया करती थी, थोड़ा सा रेस्ट मेरे को मिलता था। मैं कभी कभी फिल्में भी देखा करती थी, मैं हॉरर फिल्में देख लेती थी। मुझे सच में अच्छा लगता था कभी कभी मूवीज देखना। मैं शाम को टहलने के लिए भी निकल जाया करती थी, मेरे को मिलता था टाइम उस टाइम। लेकिन फिर मेरे ऊपर क्या हुआ, एकदम से 6 लाख लोन का कर्जा, और ऊपर से सपोर्ट यूट्यूब पे था नहीं मेरे पास वैसा जैसा उम्मीद थी मुझे कि मेरे को मिलेगा। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं वीडियोस ज़्यादा कर देती हूँ। तो मैंने दिन की 3 वीडियो कर दी 2 की जगह। एक वीडियो बनाने में आपका कितना टाइम लगता है ना, कम से कम भी 5 घंटे। सोच के देखो, 4 से 5 घंटे वो चले गए। अब मुझे कोई टाइम नहीं मिलता, मेरे को अपने लिए खुद के लिए मैं टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। तीसरी वीडियो ये सोच के मैं काम करती रही कि हाँ चल कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेहनत फालतू कर लूंगी मैं यूट्यूब पे। और ठीक है, मैं कर रही थी। आप जनवरी से अभी तक देख लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के बाद अगस्त, 7 महीने से ना मेरी एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ होगा जिस दिन मैंने 3 वीडियो ना डाली हो। 2-3 तो डाल ही रही हूँ, 3 या 4 एवरेज बना के 3, है ना। और उससे नो डाउट मुझे फायदा हुआ, मेरी इनकम थोड़ी सी ठीक आई। लेकिन क्या फायदा हुआ यार, मेरा मतलब खर्चे पता नहीं कहाँ पैसा लगे जा रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। नो डाउट मैं इसमें अपनी कमी मान रही हूँ कि मेरे को भी ना पैसा ना जोड़ना नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों मुझसे पैसा जुड़ ही नहीं रहा, मेरे हाथ में आ रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई बेफालतू में जा रहा हूँ, मेरा पता ही नहीं, मेरा हिसाब किताब ही मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि निधि तू कहाँ पैसा खर्च रही है। तेरा पैसा तेरे हाथ में ही नहीं टिक रहा यार। मुझे अपने ऊपर शर्म आती है यार आप लोगों के सामने ये बात बोलते हुए कि मैंने पिछले 2-3 महीने में इतनी अच्छी इनकम निकाली थी, इतनी अच्छी इनकम यूट्यूब से, क्योंकि मेहनत बहुत करी मैंने पिछले 3-4 महीने में तो बहुत ज्यादा। और वो पैसा कहाँ गया, सोचने वाली बात है ना। कोई ना तो सेविंग हुई, ना मेरा लोन का किस्तें जा रही हैं पिछले कुछ महीनों से, 3 महीने से। कि इतनी अच्छी इनकम उठाने के बावजूद भी तेरा पैसा खत्म हो जा रहा है यार। मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं इस चीज पे इतनी टेंशन में हूँ कि यार मेरे नाजायज खर्चे बढ़े जा रहे हैं। अभी देखो 600-700 रुपए यहाँ लग गए, कहीं छोटे छोटे खर्चे पता ही नहीं चलते, अब ये खर्चा वो खर्चा, कि मेरा से पैसा नहीं जुड़ पा रहा है यार। मैं अब इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो रही हूँ ना इस टाइम में, सोच रही हूँ यार निधि तू कुछ भी करके यार तू किसी तरीके से अपनी जमा कर ले पैसे, किसी तरीके से सेविंग कर ले निधि, थोड़ा सा ये लोन निकाल ले, क्योंकि बुरा वक्त पता नहीं कैसा। आज जितना सपोर्ट मिल रहा है यूट्यूब पे, कल को क्या पता इतना भी ना मिले, है ना। क्या पता आज से 6 महीने बाद मेरे व्यूज बिल्कुल ही 3-4 हजार पे आ जाए, 4-5 हजार पे व्यूज आ जाए, है ना। फिर तू क्या करेगी, तुझे वीडियो तो डालनी है, लेकिन फिर तेरे ऊपर और प्रेशर आ जाएगा। इसीलिए अगर तेरे पास अभी थोड़ी सी अर्निंग आ रही है, थोड़े से पैसे आ रहे हैं, तो उनको किसी तरीके से बचा के ना तू अपने घर का लोन खत्म कर ले। एटलीस्ट कम से कम ऐसा तो ले आ यार, तेरे अकाउंट में कम से कम लाख रुपया तो हो। मैं यही चीज सोच के पूरी रात मेरी टेंशन रहती है कि मैं सोचती हूँ निधि तूने कितनी बड़ी मतलब गलती लगा लो या पता नहीं कैसे, मतलब मेरे पास ना मतलब घर खरीद रहा है बंदा, तो पता है मेरे एक बात मैं बोलूंगी आपको कि कभी भी ना 50% लोन मत लो प्रॉपर्टी का। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो और सोचो कि यार अगर मान लो 10 लाख की है तो 5 लाख का लोन ले लोगे, 5 लाख आपके पास है, कम से कम आपके पास 7 लाख रुपया होना चाहिए, 2 या 3 लाख। सिर्फ 30% लोन लो, इससे ज्यादा लोन नहीं लेना चाहिए आपको, क्योंकि वो आपके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है। मैंने 6 लाख का लोन लिया था और इस बात को 1 साल हो चुका, मैं 1 साल से लगी हुई हूँ, 1 साल पूरा हो चुका है मेरा, ठीक है। और 1 साल में मैंने 3 लाख लोन कम किया है अपना, 6 से 3 लाख पे लेकर आई हूँ 1 साल में। बताओ आप लोग खुद ही, 3 लाख लोन अभी भी बचा हुआ है। और कई बार मैं सोचती हूँ मेरे पास आज के टाइम में काम भी नहीं है,
पहले मेरे पास ना, पहले क्या था कि मेरे को प्रमोशन का काम बहुत अच्छा खासा मिल जाता था, तो घर की जितनी भी ज़रूरतों का सामान था ना, उन पे मुझे खुद को पैसा नहीं लगाना पड़ता था। मेरे को सारा सामान मिल जाता था, घर का राशन तक मैं खुद खरीद लेती थी प्रमोशन वीडियोस के थ्रू। जैसे मुझे कूपन मिल जाते थे, ठीक है, उनमें ही मैं थोड़ा बहुत करा के अपना घर का 2-2,500 का राशन आ जाता था महीने का मेरा। बाकी अपना भी ज़रूरत का सामान सारा आ जाता था, बच्चे का भी आ जाता था, घर का भी आ जाता था, अपने भी प्रोडक्ट्स आ जाते थे। और थोड़ी बहुत, मान लो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, बट मेरी 5-1 हज़ार रुपये, 5 से 6 हज़ार रुपये मैं कमा लेती थी प्रमोशन वीडियो से महीने के। बट आज मेरे पास ना काम भी नहीं है प्रमोशन वीडियोज़ का। मुश्किल से, इतनी मुश्किल से लगा लो, मुश्किल से 3,000 का काम है मेरे पास सिर्फ प्रमोशन का पूरे महीने में। और एक बात और मुझे बोलनी थी, मैं ना समझ नहीं आता है, मेरे हमारे हरियाणा में ना विधवा पेंशन जो होती है, विडो पेंशन, और जो बच्चे की पेंशन है ना, वो बहुत पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा हरियाणा दे रहा है स्टेट विडो पेंशन, बच्चे की पेंशन। आप देखना 5600-5800 रुपये है। अगर मेरी और मेरे बच्चे की दोनों की पेंशन बन जाती ना, तो हर महीने 5800 रुपये अकाउंट खाते में आते, और हमें कितना ज़्यादा उस चीज़ से फ़ायदा होता। आप सोचो ना, मेरे बच्चे की ना एजुकेशन का खर्चा तो सिर्फ उसी बच्चे के लिए जो आते ना सरकार की तरफ से पैसे, उनसे ही निकल जाता सारा, और मुझे भी काफ़ी ईजी रहता। और अगर मेरा ये होता ना कि आयुष्मान कार्ड भी बन जाता, और उसके बाद उसके थ्रू अगर दूसरा कार्ड भी बन जाता, तो मेरे हर महीने राशन भी आ जाता, बहुत सारी हेल्प हो जाती यार मुझे। क्योंकि मेरे पास मेरे पति की इनकम कहाँ है, मेरे पति तो डेथ हो चुकी उनकी। तो यार मेरे को, लेकिन ना मेरे पापा जी नहीं बनवाने देते यहाँ पे। मैं बताऊँ, मेरे पापा जी ने साफ मना कर रखा है कि तू नहीं बनवाएगी अपनी विडो पेंशन। मेरे 3 साल हो जाएंगे मेरे पति को गुजरे, अब अगस्त में, अभी कुछ दिनों में, और आज तक मैंने एक पेंशन नहीं ली है अपनी मेरे पति के डेथ की, कि मतलब उनको खत्म हो गया है तो मुझे एक विधवा पेंशन जो होती है, विडो पेंशन मिल जाए, या मेरे बच्चे को एक पेंशन मिल जाए, बन जाए। एक नहीं उठाई 3 साल में। बताओ कितने रुपए की, 5600 से कर दो गुना, कम से कम 2 लाख का नुकसान कर चुकी हूँ मैं पिछले 3 साल में। वो पापा जी नहीं बनवाने देते मेरे को, बोलते तू कमा तो रही है यूट्यूब से, मैं कहती हूँ इसमें तो मैं इतनी मेहनत करती हूँ यूट्यूब से, और ये कोई परमानेंट थोड़ी है, कभी कम कभी ज़्यादा चलता रहता है। आज है क्या पता 6 महीने 2 साल बाद ना हो, ये है ना, बट वो तो मेरी चलती ना जिंदगी भर पेंशन तो। पर नहीं बनवाने दी, पापा जी बोलते किसी भी एफिडेविट पे तुझे साइन नहीं करना, क्योंकि उस एफिडेविट पे, अब आप बताइए ना कि ये तो सबकी बनती है ना विडो पेंशन, तो जिनके पति ना हो। ये तो सबसे पहले मेरे को ये भी बात बोली है सबसे, मैंने पूछा भी कहीं, उसे वकील से भी पूछा, मैंने कहा ये तो बनती है आपकी, बनेगी, क्योंकि आपकी हस्बैंड नहीं है सच में, लेकिन नहीं है मेरी किस्मत ऐसी है ना। बस ये बोलो कि पापा जी की बात अब मैं काट नहीं सकती। पापा जी ने कह दिया नहीं बनवानी तो नहीं बनवानी, मैंने भी कह दिया चलो जाने दो, फिर छोड़ो, नहीं बनवाई। वरना 5800 रुपये पे पानी फिर रहा है हर महीने मेरा। अगर वो पैसे आते ना तो मेरी आधी टेंशन कम हो जाती यार। बच्चे की स्कूल का खर्चा सारा निकल जाता, विहान का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा निकल जाता स्कूल का, और बाकी राशन का भी इसी में निकल जाता, फिर तो मेरा बर्डन कितना कम हो जाता ना। यही बात मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ मेरे को ना, मेरी ना जो ये पैसा ना बचाने की आदत मुझे डालनी है बस खुद के अंदर। पैसा कमाने की आदत है मेरे में, मैं कमाना जानती हूँ पैसा, बट बचाना नहीं जानती यार। मेरे से वो सबसे बड़ी मेरे में कमी है। मतलब कई लोग होते हैं ना जो पैसा जमा करना अच्छा से जानते हैं, मेरे से जमा नहीं होते। कमाने वाला फैक्टर अच्छा है मेरा, कमा लूंगी, मेहनत फुल कर लूंगी काम में, बट वो मुट्ठी में नहीं टिकता मेरे पैसा। खुला हाथ है मेरा, बहुत खुला हाथ है। अभी देखो ना, ये बाइक ले ली, मतलब दिमाग में एक थॉट आता है कि निधि तू बाइक लेगी तो तू उसको चलाएगी ना, तू सीखेगी तो इंडिपेंडेंट होगी, एक ही झटके में, मतलब एक आज सुबह सोचा शाम तक वो चीज़ ले आई, ऐसा दिमाग चलता है यार मेरा। और इसी चक्कर में ना, चलो ये चीज़ अच्छी है कम से कम यार, ये पैसे थोड़ा बहुत मेरा निकल तो रहा है कम से कम, ये सोच के कि चलो किस्तें भरनी है घर की, अदरवाइज तो ये पैसा भी मैं सारा खर्च देती। मेरी आदत ही नहीं है बिल्कुल, पैसा जब मेरे हाथ में टिकता ही नहीं है, पता नहीं क्यों, बहुत खराब हूँ इस मामले में मैं। तो चलो मेरे को बस अब हिम्मत करके ना भगवान जी प्लीज़ मेरे को थोड़ा सा ना, मेरा हाथ ऐसा बंद कर लो थोड़ा सा, और मैं एक किस्त तो चुका दूँ बस। मैं जल्दी से एक किस्त तो चुका के आप लोगों के सामने वीडियो ले आऊँ कि मेरा लोन 2 लाख का रह गया, फिर उसको एक पे लाऊंगी यार। मेरे को बस पैसा जोड़ना है किसी तरीके से, मैंने बहुत, मेरा पैसा खर्च हो जाता है। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो फिर आगे लाती हूँ शाम तक, दोपहर तक। बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव।